हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्रीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। इसमें हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, राइट। इसके पहले हमने बात की थी अल्कोहल, है ना, वाले चैप्टर की, जिसमें हमने देखा था कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए हैं। उसमें कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम फेस होती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में आपको वो बता देंगे, राइट। तो आई होप आपने इस चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। देखो, हर चैप्टर के जब आप एमसीक्यू लगा रहे हैं ना, तो उसके पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद ही आप स्टार्ट करोगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, अदरवाइज आपसे बनेंगे नहीं और आपके लिए कोई फिर इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो पहले आपको चैप्टर का रिवीजन कर लेना है पूरा। उसके बाद आपको जाके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, एंड देन आपको देखना है कि कितने आपसे उनमें से बनते हैं, और जो नहीं बनते हैं उनमें आपने क्या मिस्टेक की, क्या गलतियां आपसे हो गई हैं, उनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और सीखना है कि आगे से जब आप एग्जाम में वो उस टाइप के क्वेश्चन करो तो आपसे कोई गलतियां वहां पे ना हो। ये विशेष ध्यान आपको रखना है, राइट। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, सिंपल सा है ना। ये आपका क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एल्काइनों पर जल की योगज अभिक्रिया, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन, किसकी, जल की। एल्काइन के ऊपर हमने जल की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में और Hg2+ की उत्प्रेरक के रूप में उपस्थिति में होती है। तो इन स्थितियों में ब्यूट वन आयन पर जल की योगज से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो हमें ये पता है कि अल्काइन पर जल की अभिक्रिया हम कराते हैं अम्लीय माध्यम में और Hg2+ की उपस्थिति लेते हैं, तो अभिक्रिया होती है। अब उन्होंने कहा है कि ये रिएक्शन आपको करनी है ब्यूट वन आयन के साथ। तो क्या बनेगा ब्यूट वन आयन। आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4। और वन के साथ में क्या है, आयन, तो वन पे आपने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। आयन मतलब एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये हो गया। इसकी हमें अभिक्रिया करानी है जल के साथ अम्लीय माध्यम में और Hg2+ की उपस्थिति। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपकी रिएक्शन है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो आपने पढ़ी होगी, मर्क्यूरी करंट, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम आपको बताते हैं सिंपल पॉइंट। इसमें आपको हमेशा मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना होता है। क्या करना होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे जल लिया हमने, तो जल का आपको यहाँ पे एडिशन करना है, लेकिन किस तरीके से, मार्कोनिकॉफ नियम को लगा के। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी समूह का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जोड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2। अब देखो, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और जो आगे वाला है उसके पास एक है, तो कम हाइड्रोजन इसी के पास है, तो हम यहाँ पे इसका नेगेटिव पार्ट मतलब OH जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और उसका एक H आके जुड़ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने H2O को जोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, है ना, जिसको आप बोलते हो चला बहता। चला बहता आप यहाँ पे लगा दोगे, और फिर क्या हो जाएगा उससे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा CH3। ये है आपकी क्या, चला बैठा, कुछ इस तरीके से होती है यदि हम आपको बॉन्ड बना के दिखा दें, है ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं ये, है ना। यदि आपने पहले कभी बनाई नहीं तो आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट है। देखो, H उठ के यहाँ पे आ जाता है कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड चला जाता है ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन, ब्यूटेनॉन बन जाएगा, या इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो ब्यूट टू ऑन आप इसको बोलोगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाता। तो ये थी आपकी अभिक्रिया। तो जब भी आप मरकरी की उपस्थिति हो, जल का आपको एडिशन कराना है अम्लीय माध्यम है, तो मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार आपको वो जोड़ देना है, और उसके बाद वहां पे लग जाएगी चला बहता, तो बन जाएगा अपने पास कीटोन। सिंपल रिएक्शन थी। तो इसीलिए कहा है आपसे हमने कि पहले एक बार रिवीजन करना, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके देखना कि कितना आपसे बनता है, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाभिक रागी यौगिक यौगज अभिक्रियाओं की ओर सर्वाधिक क्रियाशील होगा। अब देखो, जो नाभिक रागी यौगज, इसका मतलब है इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सॉरी एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल को आपको जोड़ना है।
अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी क्या होते हैं, जिनके ऊपर होता है माइनस चार्ज, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके ऊपर या तो माइनस चार्ज होगा या फिर उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, राइट। तो आपको आप ये देखना है कि वो रिएक्शन किसके साथ जल्दी करेगा, जहां पे प्लस ज्यादा होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो कार्बोनिल है, तब में देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे हमें एडिशन कराना है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये देखना है कि किस कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, उसमें जाके अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। बात समझ आई ना। हमें इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि किस कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। तो देखते हैं। यहाँ पे देखो एक CH3 लगा है, CH3 होता है प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ा सा कार्बोनिल के, कार्बन के पास, तो थोड़ा यहाँ पे प्लस चार्ज कम होगा। यहाँ पे देखो दो दो प्लस आई लगे हैं, मतलब दोनों तरफ से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो इसके पास जो कार्बन पे प्लस रहेगा वो और भी कम होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोनिल कार्बन के पास, तो प्लस जो बचेगा वो कम हो जाएगा वहां पे। अच्छा, इसमें देखोगे तो बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस में चला जाएगा, अनुनाद में, तो प्लस चार्ज तो और भी कम हो जाएगा। सिम और यहाँ पे H फिर लगा है, और यहाँ देखोगे तो बेंजीन है और साथ में CH3 है प्लस आई, तो दोनों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो किस में अभिक्रिया जल्दी होगी। आपको एक चीज और बताई थी हमने लास्ट क्लास में कि अनुनाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है ना, बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन भी रहता है। तो यहाँ पे बात करेंगे यदि हम, तो किस में इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप देखोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में, क्योंकि वहां पे ओनली एक प्लस आई ग्रुप लगा है। बाकी सब में देखोगे तो प्लस आई भी है और रेजोनेंस वाले ग्रुप भी लगे हैं, राइट। तो हमें ये देखना था कि किस कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी से जुड़ जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाती है, और दूसरा आप देख सकते हो कि कहाँ पे छोटे ग्रुप लगे हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे होंगे, बड़े बड़े समूह लगे होंगे ना, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे बेंजीन है तो वो बल्कि हो गया, बड़ा हो गया है ना, जबकि CH3 छोटा ग्रुप है। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑप्शन में यह अभिक्रिया जल्दी होगी। तो जब भी ऐसे सवाल आए आपके सामने कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में जल्दी होगी, तो आपको ये देखना है कि किस कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब प्लस चार्ज जहां पर ज्यादा रहेगा, वहां ये अभिक्रिया जल्दी होगी, राइट। तो GOC को आपको अप्लाई करना होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो पहले जाके आपको GOC की वीडियो देख लेनी है। जब तक आपको ये प्लस आई प्लस आर माइनस आर एक क्लियर नहीं होंगे ना, आपसे ना तो अम्लीयता वाले सवाल बनेंगे, ना क्षारीयता वाले, और ना ही इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो वो वीडियो आपको जाके देख लेनी है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, फिर आपसे ये सवाल आसानी से बनेंगे, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है उन्होंने कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। यहाँ पे अम्लीयता पूछिए देखो, तो फिर से आपको वही अप्लाई करना होगा GOC। पहले तो इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देखो फिनॉल, तो फिनॉल का तो फॉर्मूला आप सबको आता होगा, क्या होता है बेंजीन में OH। सपोज ये अपना हो गया पहला कंपाउंड फिनॉल। फिर लिखा है एथेनॉल, तो एथेनॉल आपको भी आता है CH3CH2OH। क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3 C OH, एक यहाँ पे Cl लगा दो तो क्लोरो, और CH2 C OH एसिटिक अम्ल। और होता है एसिटिक अम्ल तो CH3 C OH। आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि माइनस आर या माइनस आई वाले समूह लगे होंगे तो वो अम्लीयता को बढ़ाते हैं, प्लस आर प्लस आई वाले लगे होंगे तो वो अम्लीयता को क्या करते हैं, कम, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले तो आप ये देख लो, देखो अम्लीय, यहाँ पे इसका नाम ही है एसिटिक अम्ल। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, अम्लीय समूह है, तो ये ज्यादा अम्लीय होगा। अब दोनों में है C OH, तो फिर कौन सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो Cl है जो कि माइनस आई है, और यहाँ पे है CH3 जो कि प्लस आई है, तो माइनस आई वाला ज्यादा होगा। तो क्लोरो एसिटिक अम्ल तो सबसे ज्यादा प्रबल यहाँ पे अम्लीय होगा। उसके बाद होगा एसिटिक अम्ल। तो जब आप देखोगे अल्कोहल वाले में, तो ये फिनॉल है और ये अल्कोहल, तो बेंजीन में तो माइनस चार्ज स्टेबल भी रहेगा, तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है कंपेयर टू एल्कोहल, राइट। तो आपका ऑर्डर बनता क्या, क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फिर फिनॉल, और उसके बाद में रहता कौन, आपका एथेनॉल। ऐसा ऑप्शन देखना है आपको। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो GOC आपको आनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें लगा है वो अम्लीय ज्यादा होगा। अब दोनों में था, उसके बाद आपको देखना था प्लस आई माइनस आई, तो Cl माइनस आई है ना, जबकि CH3 प्लस आई, तो माइनस आई वाला ज्यादा हो जाएगा।
उसके बाद जब आपके पास अल्कोहल और फिनॉल है तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है। देखो ये सवाल आया भी है आपके एग्जाम में, आ सकता है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो आप आंसर क्या लिखोगे? देखो अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस दे देते हैं। तो जब फिनॉल में से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बचेगा फिनॉल के पास? देखो आप, फिनॉल में से यदि H प्लस निकल जाए तो बचेगा O पे माइनस। अब इस माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बताती है कि वो अम्लीय है कि नहीं। एल्कोहल में जब ओ पे माइनस बनेगा तो वहां माइनस चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, जबकि फिनॉल में क्या होता है, ऐसे अनुनाद में जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से फिनॉल अम्लीय होता है जबकि एल्कोहल नहीं, क्योंकि एल्कोहल में जो माइनस बनेगा वो स्टेबल नहीं हो पाता है। राइट, ये चीज समझ गए ना आप? ध्यान रखना, रीजन आ सकता है कि फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल नहीं होती है, क्यों? राइट, क्योंकि फिनॉल में जो H प्लस निकलने के बाद माइनस बनता है वो बेंजीन के साथ अनुनाद में स्थायी हो जाता है, स्टेबिलिटी मिलती है उसको, जबकि अल्कोहल में स्टेबिलिटी उसको नहीं मिलती है, इसलिए वो H प्लस देगा ही नहीं, तो वो अम्लीय भी नहीं होगी। राइट, आई होप कि तीनों क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं क्विकली अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहे आपके सामने, सिंपल सिंपल है। देखो यहाँ पे बात की है उन्होंने कि ये जो आपका यहाँ पे सामने एस्टर टाइप कंपाउंड दिया है को विवेचित किया जा सकता है, कैसे बनाओगे इसको आप? तो पहला लिखा है NaOH की उपस्थिति में फिनॉल और बेंजोइक अम्ल से क्रिया। अब देखो NaOH क्या है? क्षार होता है। और बेंजोइक अम्ल क्या है? वो आपका एसिड है। तो क्षार और जब आप मिलाओगे बेंजोइक अम्ल में NaOH तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये तो बनेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा, पीडिन की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड। देखो पहले तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड होता है आपका ये CO, और फिर यहाँ पे होता है Cl। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराई हमने किसके साथ? फिनॉल के साथ। फिनॉल होता है OH, और लेकिन यहाँ पे हमने क्या मिला दिया? प्रीडिन, बेस है। प्रीडिन जैसे ही मिलाओगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीडिन क्षार होता है, फिनॉल से वो H प्लस निकलेगा और H प्लस निकल के O माइनस यहाँ अटैक कर देगा और Cl निकल जाएगा। तो कुल मिला के क्या बनेगा आपके पास? आप ऐसे समझ सकते हो कि HCl निकल गया, तो CO बचा था O, और यहाँ पे जोड़ा था इसके साथ पीएच फिनॉल का। तो देखो बिल्कुल बन गया PHO CO PH। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता। ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से बिल्कुल नहीं, है ना, यहाँ पे आपका नहीं बनेगा ये एस्टर टाइप कंपाउंड। और पैलेडियम की उपस्थिति में भी आपका ये नहीं बन सकता। देखो पैलेडियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ZnCl2 भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वहां पे अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। तो आपका आंसर था सेकंड ऑप्शन सही। राइट, वैसे इसके आगे चलें तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखो एसीटोन क्या है? कीटोन आपका होता है जिसमें कार्बोनिल समूह होता है CH3CO CH3। और बेंजल्डिहाइड आप देखोगे तो एक क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है आपका CHO, इसमें भी कार्बोनिल है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 इसका एडिशन तो हमने पढ़ा है कार्बोनिल में, है ना। फेनिल हाइड्रोजन का भी पढ़ा है, फेनिल हाइड्रोजन आपको पता है NHNH2, इसका भी हमने देखा है ना एडिशन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कार्बोनिल से रिएक्शन कर लेगा। बचा फैलिंग सॉल्यूशन। देखो फैलिंग का उपयोग किस में करते थे हम? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में। अब फैलिंग सॉल्यूशन को आपको ध्यान रखना है कि केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड इसका देते हैं। फैलिंग जो टेस्ट होता है, फैलिंग परीक्षण आपने पढ़ा होगा, कौन देते हैं? वो एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, कीटोन भी नहीं देते हैं। तो एसीटोन क्या है? कीटोन है। और बेंजल्डिहाइड क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो दोनों के साथ ही फैलेंगे सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। समझ आया ना? क्योंकि किसके साथ रिएक्शन करता है? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एरोमेटिक के साथ नहीं करता, कीटोन के साथ नहीं देता। तो यहाँ पे आपको देखते ही आंसर कर देना था ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है ना इस चैप्टर में, है ना, तो आप वहां से इसको देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। राइट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है, ये रहा। सिंपल सा है, कैनिजारो रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैनिजारो में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है किसमें होती है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। राइट, तो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड इसको देते हैं? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर वो एल्डोल अभिक्रिया दे देंगे। राइट, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो आपका कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एल्डोल में लेते हैं डाइल्यूट बेस, यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेटेड बेस, जैसे सांद्र NaOH, सांद्र KOH,
ऐसे लेते हैं, राइट। जबकि एल्डोल में लेते हैं तनु, तनु NaOH, तनु KOH, राइट। इसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है कि ये आपकी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब असमानुपातन अभिक्रिया होती है ये। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। एक और सवाल है इससे, उसमें करेंगे इसको, राइट। तो यहाँ समझना आप, असमानुपातन का मतलब तो समझते हो ना, कि उसी का ऑक्सीकरण होता है और उसी का अपचयन होता है। लास्ट क्लास में बताया था आपको हमने। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कौन से खालिस्तान के द्वारा ये अभिक्रिया नहीं दी जाएगी। अब हमने क्या बताया? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देते हैं, या ऐसे कीटोन जिनके पास क्या नहीं होगा? अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो देखो, ये रहा कार्बोनिल, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन। और उसके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसके पास तो नहीं है, चार वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है। एक कार्बोनिल हो गया। नेक्स्ट कार्बन ए रहा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। एसिटल्डिहाइड देखोगे आप तो CH3CHO आपके लिए दिया है, तो CHO तो हो गया अल्डिहाइड। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, राइट। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो आपको देखते मार्क कर देना था ऑप्शन नंबर 4, राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ऑलरेडी, प्री बोर्ड में आया था, राइट। तो बस इतना ध्यान देना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो तो अभिक्रिया नहीं देगा, कैनिजारो, और जिसके पास नहीं है वो आपका कैनिजारो अभिक्रिया देगा, दिखाएगा। आगे चले। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो उसी से फिर आ गया ये। इसमें आपको हम वो रिएक्शन बता देंगे अभी। यौगिक दिया है बेंजोलिहाइड की सांद्र जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा उत्पाद आपको मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको देख के समझ आना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड दिया है अपने लिए, राइट। बेंजल्डिहाइड ये होता है आपका CHO, और इसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि नो अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और सांद्र यहाँ पे आपके लिए बेस्ट लिखा है, सांद्र KOH। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी, कैनिजारो। देखो, आपको पहचान करना भी आना चाहिए। कैनिजारो क्यों हुई आप समझ गए ना, क्योंकि एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ऊपर से कंडीशन में क्या लिखा है अपने पास? सांद्र KOH। तो कंसंट्रेटेड बेस है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये होगी कैनिजारो। और कैनिजारो में हमने आपको बताया था कि कैसी अभिक्रिया है? असमानुपातन, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसी का आपको ऑक्सीकरण करना है, उसी का अपचयन करना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दोगे तो क्या बनेगा? आपको पता होना चाहिए, अम्ल बनता है, राइट। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से तो COOH बनता है, लेकिन क्षार है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, और K+। मतलब जैसे ही अम्ल बनेगा तो क्षार ने उसमें से H+ ले लिया और सॉल्ट बना लिया। तो ये तो क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है? तो आपको ये भी पता होगा कि एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल बनती है। तो यहाँ पे आप बना दोगे CH2OH, एल्कोहल भी बन गई। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ऐसा ऑप्शन क्या है? देखो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाता, राइट। तो ये असमानुपातन क्यों है? क्योंकि देखो, इसी का आपने देखा कि क्या कर दिया हमने? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। और इसी रिएक्टेंट का हमने फिर क्या कर दिया यहाँ पे? अपचयन, मतलब रिडक्शन कर दिया, राइट। तो जब भी कोई रिएक्शन आपको ऐसे मिले जिसमें उसी रिएक्टेंट का ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है, तो वो कहलाती है आपकी असमानुपातन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो, राइट। समझ आया ना? तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है? जो भी एल्डिहाइड आपके सामने है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका ऑक्सीकरण कर देना है, मतलब एक ऑक्सीजन जोड़ देनी है। और अपचयन कर देना है, मतलब उसमें हाइड्रोजन जोड़ देनी है, राइट। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रहा आपके सामने, इसको ट्राई करते हैं, राइट। ए अगेन देखो, पहले क्वेश्चन की तरह आ गया। आपको देखना है, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें ब्यूटाइन दिया था, यहाँ पे दे दिया प्रोपाइन। लिखा है 40% H2SO4, मतलब अम्लीय माध्यम हो गया। और 1% हमने ले लिया HgSO4, जो कि आपका उत्प्रेरक है। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्ट ए बनेगा, और फिर ए में आपने समावयन कर दिया, मतलब यहाँ पे समावयन का मतलब है कि चलावयता जो हो गई थी वो हो गई। और यहाँ पे फिर बन गया क्या अपने पास? कीटोन। ये कीटोन बनाने की विधि है, राइट, याद रखना है आपको। ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि ये क्या बनेगा, तो आपको हमने अभी बताया था,
जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले स्टेप में आपको H2O को ऐड करना है। और वो भी किस नियम से, मार्कोनी काफ के नियम से। जोड़ दो यहाँ पे। तो क्या बनता है देखो, CH3, इसमें हाइड्रोजन कम है तो OH लगा देते आप, ये डबल बॉन्ड हो जाता और ये हो जाता CH2। इसका IUPAC नाम लिख लो तो ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो 1, 2 और 3। तो 2 पे OH है और 1 पे इन, तो प्रूफ 1 पे क्या है, इन, तो आप लिखोगे 1 इन। और फिर 2 पे क्या है, ऑल, तो 2 ऑल। ए इसका नाम हो जाएगा, जो ए है अपना, राइट। ए तो बनेगा क्या, प्रोप 1 इन 2 ऑल। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो दो दो ऑप्शन ऐसे हैं। एक में अब अच्छा उन्होंने समवायता भी पूछी है। कौन सी समवायता होती है, तो आपको हमने बताया था चलावायता, राइट। टोटोमैरिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेटामैरिज्म तो नहीं होती है, तो फिर बचा आपका टोटोमैरिज्म। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, राइट आपका। सिंपल था, बना लोगे आप आसानी से। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखें। यह भी सिंपल सा है। अच्छा, इसको थोड़ा एरेज कर देते हैं हम, है ना, फिर अपन इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन था फोर्थ। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जोड़ा है किसको, गिरनार रविकर्मक को। ठीक है, कर लेते हैं। पहले स्टेप में CH3 MgBr। तो आपको पता है CH3 पे माइनस चार्ज होता है, एल्डिहाइड पे वो अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बन जाता है, CH3 O पे चला जाता माइनस, यहाँ पे CH3 जोड़ जाता और AH। और फिर जैसे ही हमने इसमें दूसरे नंबर पे H2O डाला, तो ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाता OH, CH3 और AH था ही अपना, राइट। तो ये अल्कोहल बनाने की विधि में हमने आपको बताया है, गिरनार्ड अभिकर्मक से हम तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये द्वितीयक अल्कोहल बन गया आपका, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल निकल के आ जाएगा, वो आपको पता है अच्छे से, Mg के साथ एक OH निकल जाता और Br तो उसके साथ है ही। तो ये तो बन गया अपना ए। उन्होंने पूछा ए, ठीक है, यौगिक ए और सी आपसे पूछा है, तो यौगिक ए आपका ए बन गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें उन्होंने आगे रिएक्शन दी है, वो हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखना आप, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे उन्होंने डाला H2SO4 और हीट कर दिया। तो H2SO4 किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, है ना, मतलब ये पानी निकाल देगा इसमें से। तो वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्किन, मतलब विलोपन अभिक्रिया हो गई, ये तो एल्किन बना दिया हमने। और जैसे ही एल्किन बनेगा, फिर उन्होंने लिखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, है ना। इसकी जगह पे वो रिएजेंट भी लिख सकते थे, हम आपको बता सकते थे, देखो BH3 लिख सकते थे वो। और ऑक्सीडेशन के लिए होता है H2O2 और OH-। ऐसा भी लिख सकते थे वो, इस पूरे की जगह पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जगह पे BH3 और सेकंड नंबर पे H2O2 OH-। आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि इस अभिक्रिया में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, हमेशा एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है। कौन सा होता है, ध्यान रखना, हमेशा एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है आपका। ठीक, एंटी मार्कोनिक एडिशन टोटल, लेकिन किसका, H2O का। ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे देखो CH3, जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहां पे हाइड्रोजन लग जाता, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे OH, ये बन जाता। ये आपका हो जाता C, राइट। तो जो ए बना था वो था द्वितीयक अल्कोहल, और ए बन गया कौन सा, प्राथमिक अल्कोहल। कार्बन तो सेम है। ये आपस में कौन से समायवी हैं, आप देख के बता दोगे कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। देखो OH की पोजीशन, पहले वाले में OH लगा था सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे OH लगा है फर्स्ट कार्बन पे, तो आपस में क्या कहलाएंगे, स्थिति समायवी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता। तो ऐसे सवाल देखो आ सकते हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो पहले में गिरनार अभिकर्मक से रिएक्शन कराई तो बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। फिर जब H2SO4 लगा के हमने विलोपन करवा दिया, विलोपन के बाद फिर से उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो बन गया प्राथमिक अल्कोहल। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना है एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, राइट। वो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इस अभिक्रिया में, तो ध्यान रखना बोरिक अम्ल बनता है, H3BO3। ठीक है। इसी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यदि पूछ ले कि इसके अलावा दूसरा उत्पाद क्या बनता है, तो बोरिक एसिड यहाँ पे बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्विकली आगे चलते हैं अभी हम। आई होप कि ये क्लियर होगा, राइट। ये रहा आपके सामने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिवर्तन के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको यहाँ पे देखना है कि चेंज कहाँ पे हुआ है। देखो, एक कार्बोनिल था, और कार्बोनिल को हमने बना दिया है कार्बोक्जिलिक अम्ल में, और एक CH3 यहाँ से हट गया है, राइट।
तो टॉलिन अभिकर्मक तो देखो कीटोन के साथ रिएक्शन करता नहीं, ये तो कीटोन है तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा। बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ नहीं करता, बेंजोइल पेरोक्साइड तो ऑक्सीडेशन के लिए हो सकता था आपका, एपॉक्सीडेशन के लिए, तो यहाँ पे ये भी काम नहीं करेगा, राइट। I2 और NaOH ये किस में उपयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में होता है। और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं, हमने आपको बताया था जिनके पास COCH3 होता है। तो इसके पास COCH3 है क्या, बिल्कुल है, तो ये दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो ये बिल्कुल सही था ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है, CO वाले कार्बन का ऑक्सीकरण कर देते हैं हम, और जो CH3 होता है वो उसका क्या बन जाता है, आयोडोफॉर्म CHI3। इसका दूसरा प्रोडक्ट साथ में क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। तो इसके लिए आप फोर्थ मार्क कर सकते थे, सिंपल सा, राइट, ध्यान रखना है। टॉलिन अभिकर्मक नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। बेंजोइल पेरोक्साइड भी यहाँ पे नहीं देगा, राइट। अब बचा I2 एनिवर्स, तो ये क्या था आपका, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के लिए रिएक्शन में यूज होता है। और आयोडोफॉर्म कौन देते हैं, जिसके पास COCH3 समूह होता है। तो COCH3 से आपका बन जाता है आयोडोफॉर्म, और इस तरीके से CO वाले कार्बन का हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो COOH हो जाता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही था यहाँ पे, राइट, ध्यान रखना है। अगले में लिखा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकीय कौन सा यौगिक क्षारकीय केमनोफो विलयन से ऑक्सीकरण द्वारा ब्यूटेनॉन देगा। क्या बनाना है, देखो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर आपको बनना चाहिए CH3 CH2 CO और CH3, ये है आपका ब्यूटेनॉन, ये बनाना है हमें। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से तो नहीं बनेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH है। ब्यूटेन टूऑल देखो आप, ब्यूटेन टूऑल क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे आपका लगा होगा OH, और जब ऑक्सीकरण करोगे तो OH का हो जाएगा CO। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, आपको हमने बताया था, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको देखना था, जो कि था ऑप्शन नंबर सेकंड, जो आपको सही हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि प्राथमिक अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, और उसका फिर अम्ल बन सकता है आगे, लेकिन कीटोन नहीं बन सकता प्राथमिक से, और सेकेंडरी से कीटोन बनता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कौन सा था, ब्यूटेन टू ऑल, सही कर देते आप, राइट। यहाँ पूछा है क्लेमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिक को की अभिक्रिया खाली स्थान से की जाती है। क्लेमेंसन अपचयन हमने आपको बताया था, क्लेमेंसन रिएजेंट बताया था, जिंक अमलगम और HCl, है ना। हमने आपको ऐसा लिखवाया था, जिंक Hg और प्लस में HCl, ये कहलाता है आपका क्लेमेंसन अभिकर्मक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है यहाँ पर, सिंपल सा, राइट। ये किसी में नहीं होता है आपका। आगे चलते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं मैच ऑफ द कॉलम पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, देखो आप, और इनके स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, ये पेपर में आएंगे, राइट। वो आपको नाम देंगे, कॉमन नाम, वो आपको IUPAC नाम पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में ये बना के रख लेने हैं। देखते हैं, पहला पूछा है सनेमएल्डिहाइड का IUPAC नाम। तो पहले जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा IUPAC नाम आप नहीं कर पाओगे। तो सनेमएल्डिहाइड क्या होता है, हम आपको बना के दिखा देते हैं, देखो, साथ में बना लेना है आपको, देखो, ये होता है सिनेमेल्डिहाइड। IUPAC नाम कैसे कहोगे, नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3। तो 3 पे क्या लगा है, फेनिल, तो आप लिखते 3 फेनिल, राइट। इसके बाद देखो, 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोप, और फिर 1 पे अल है, 2 पे इन, तो आप लिखोगे 2 इन और 1 अल, या फिर दोनों को जोड़ के लिख सकते हो 2 इनएल, क्योंकि 1 पे अल है तो 1 अंडरस्टूड होता है, तो इसका IUPAC नाम ही होगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी से मैच कर दोगे इसको, सिंपल था। एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन क्या होता है, देखो ये होता है बेंजीन फिर CO और CH3। तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे CO है तो नंबर आप यहाँ से दोगे 1 और 2। तो 1 पे क्या लगा है, फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल। और 2 कार्बन को बोलोगे एथेन, और इसमें क्या है, CO कीटोन है तो पीछे ऑन लगा दोगे तो एथेनॉन हो जाएगा। तो 1 फेनिल एथेनॉन इसका नाम हो जाएगा, तो इसकी आप मैच कर देते E के साथ। स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, आप बनाते जाना साथ में। बेलगेल्डिहाइड आप ध्यान रखना, हम बोलते हैं पेंटेनल को, ठीक। एक्रोलीन, एक्रोनील होता है आपका प्रोप टू इनेल, ये होता है, देखो, है ना। एक सेकंड, राइट, सेकंड पे आपका लगा होगा यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड। कार्बन कितने होते हैं, 3। एक सेकंड, इसमें विजिबल नहीं है, आपको हम ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं, राइट, देखो, प्रोप टू इनल होता है क्या, एक्रोलीन। तो प्रोप टू इनल कैसे बनाओगे, देखो, 3 कार्बन आपके सामने रहेंगे, CHO रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये होता है एक्रोलिन, CH2 CH CHO, राइट। ये है आपका क्या, एक्रोलिन, प्रोफ टू इनल, राइट।
और मेसिटिल ऑक्साइड आपके पास बचा लास्ट ऑप्शन जो कि है सी, तो इसको आप मैच कर दोगे, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, राइट। तो याद रखना सिनेमेल्डिहाइड, एसिटोफेनॉन, एक्रोलीन, ये आपसे पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, आईयूपीएसी नाम भी आ सकते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे एक ही इस क्वेश्चन में सारे करवा दिए, तो बना लेने। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, उस पर चलते हैं हम लोग। आई होप कि क्लियर होगा। देखो ये रहे, यहाँ पे उन्होंने एसिड के नाम दिए हैं और आईयूपीएसी नाम पूछे हैं। ठीक है, देखो सिंपल ट्रिक बता, देखो थैलिक एसिड तो हमें पता है, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, उसमें हम थैलिक एसिड से यूज करते हैं। तो ये रहा थैलिक एसिड, इसका उन्होंने आईयूपीएसी नाम पूछ लिया। तो क्या बोलोगे आप, बेंजीन 1 2, देखो 1 और ये 2 पे लगा है तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये किसका नाम हो जाएगा, थैलिक एसिड का। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, आईयूपीएसी नाम हो गया। ऑक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, तो ऑक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, तो 1 2, तो क्या बोलोगे, एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल, दो कार्बन है तो एथेन, और सी डबल OH का हम क्या यूज करते हैं सफिक्स, तो आपका होता है क्या, ओइक एसिड। तो एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल, तो वो ऑक्सिलिक अम्ल का हो जाता ई के साथ, राइट। सक्सीनिक अम्ल, अब इसके लिए देखो बाकी एसिड के लिए आपको हम एक ट्रिक सिखा देते हैं यहाँ पे। सो उसके लिए हम एक स्लाइड यूज कर लेते हैं अलग से, है ना। देखो बताते हैं आपके लिए, यहाँ बता देते हैं, राइट। एसिड के नाम और उसके स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं आप नोट कर लेना, सिंपल सी ट्रिक है। याद रखना है ओम्स गैप, ओम्स गैप, ठीक। ओ के नाम से होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। एम से होता है मेलोनिक, ठीक। एस से होता है सक्सिनिक, जी से होता है ग्लूटेरिक, ठीक। ए से हो जाता है एडिपिक, और पी से होता है पामिटिक, ठीक। ये एसिड के नाम हो गए आपके, ओम्स गैप आपको याद रखना है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑक्जेलिक एसिड का आपको पता है COOH और COOH, ठीक। अब इसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको एक एक CH2 इंक्रीज करते चलना है। मेलोनिक में कितना है, एक CH2 ऐड कर दो बीच में, तो ये हो गया मेलोनिक का स्ट्रक्चर। अब इसके और नीचे जाओगे तो फिर से एक और CH2 ऐड कर दो, तो CH2 पहले से था, एक और ऐड कर दो, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, सक्सिनिक एसिड का। ग्लूटाइक के लिए फिर से इसी तरीके से एक और CH2 ऐड कर दो, तो देखो दो हो गए थे, अभी इसमें तीन आ जाएंगे, और COOH। इसी तरीके से एडिपिक में एक और आ जाएगा आपका, तो CH2 तीन तो पहले थे, चौथा भी आ गया, COOH। इसी तरीके से इसके लिए क्या करोगे, एक और यहाँ पे आपको CH2 ऐड कर देना है, तो दो, तीन, चार हो चुके थे, तो यहाँ पे हो जाएगा पांच, COOH। इतने सिंपल इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो याद रखना है ओम्स गैप, ओम्स गैप से आपसे छह के छह एसिड के नाम बन जाएंगे, और इनके आपको फॉर्मूले भी आने लगेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, जब भी आईयूपीएसी नाम पूछे जाएंगे आप डायरेक्ट बता सकते हो। जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा अच्छा एसिड है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बीच में बढ़ती जाएगी, एसिडिटी कम होती जाती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर से यहाँ पे नीचे जाएंगे, है ना, तो एसिडिटी, जो अम्लीयता यहाँ पे है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे अच्छा एसिड यहाँ पे कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। तो जैसे जैसे बीच में CH2 समूह बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता क्या होती जाएगी, कम। चलते हैं वापस से अपने उस क्वेश्चन के पास एंड देखते हैं कि उन्होंने क्या आपसे पूछा था, राइट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, चाहे अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हैं, राइट, यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पे वापस से चलते हैं हम लोग, राइट। जस्ट अ मिनट, तो हम लोग थे इस वाले क्वेश्चन के पास, राइट। इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्विकली। देखो तो थैलिक अम्ल हमने देख लिया था। थैलिक अम्ल आपका क्या था, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑक्सिलिक अम्ल का देख लिया था, एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। अब था सीधा सक्सिनिक अम्ल, देखो फिर से यहाँ पे OMSGAP, ओम्स गैप। इसमें COOH और COOH, अब बीच में एक एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो इसमें कितने कार्बन हो जाते, 3 टोटल, इसमें हो जाते 4, इसमें हो जाते फिर 5 टोटल कार्बन, इसमें 6, और इसमें टोटल 7। तो इन्होंने सक्सीनिक अम्ल का पूछा है, तो सक्सीनिक अम्ल में कितने कार्बन है, 4, दैट मीन्स ब्यूटेन आएगा। तो देख लेते हैं, ब्यूटेन
1,4 डाई ओएक अम्ल होना चाहिए, तो सक्सिनेट का देखो ये हो गया। एडीपी अम्ल में कितने हो जाएंगे टोटल कार्बन? 6, तो हेक्सेन आना चाहिए। तो हेक्सेन क्या है देखो, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक में कितने होंगे टोटल? 5, तो यहाँ पे आना चाहिए पेंटेन, तो ये रहा देखो। कितना सिंपल था। लेकिन यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता, आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं, तो आईयूपीएसी नाम आपसे नहीं बनेगा। अभी जो ट्रिक हमने आपको सिखाई है उससे आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, तो अच्छे से नोट कर लेना। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, राइट। क्विकली आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है देखो ये। यहाँ पे आपसे रिएजेंट पूछे गए हैं कि आपको यदि ये कन्वर्जन करना है तो आप क्या उपयोग में लाओगे। बेंजोफिनॉन से डाइफेनल मेथेन बनाना है। इसका मतलब समझते हो आप? बेंजोफिनॉन होता है PHCO, PH, और हमें क्या करना है, इस CO को CH2 में बदलना है, तो डाइफेनल मेथेन हो जाएगा। पीएच को बोलते हैं फेनल, तो डाइफेनल मेथेन बन जाएगा, राइट। तो सीओ को CH2 में बदलना है, आपको हमने बताया था। कौन करता है ये? क्लेमेंसन अपचयन। देख के आप कर दोगे इसका सी। क्या करता है? सीओ को CH2 में बदलता है, सिंपल था। बेंजल्डिहाइड से बनाना है 1 फेनल एथेनॉल। अब यहाँ देख लो आप, बेंजल्डिहाइड होता है PHCHO, और बनाना क्या है? एथेनॉल, तो CH2OH बनाना है। मतलब इसका हमें अपचयन करना है। ये क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से क्या बनाना है? एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। कौन बनाता है? जुगनैद अभिकर्मक। एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना सीखा था ना हमने। प्राथमिक एल्कोहल बना देगा जुगनैद अभिकर्मक, कर सकते थे हम सिंपल से। वेट वेट, वन, राइट राइट, देखो देखो यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। एथेनॉल बनाना है, राइट। तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 कार्बन हो जाएंगे ना यहाँ पे। CHO तो है, यहाँ पे हो जाता है CH2, राइट। स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो आपको ज्यादा बेटर क्लियर रहेगा, राइट। तो पीएच तो बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ क्या लगा था? CHO, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, इस तरीके से, राइट। तो ये बन जाएगा 1 फेनल एथेनॉल, राइट। तो ये कब बनेगा? एक CH3 इंक्रीज करना है, वो ग्रिग्नार्ड से हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, बताया था ना अभी। एल्डिहाइड के यदि आप ग्रिग्नार्ड से कराओगे तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन की कराओगे तो तृतीयक अल्कोहल। ओनली फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिससे प्राथमिक अल्कोहल बनता है, ये ध्यान रखना आप जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कराते हैं, तो राइट। साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये इसके अपचयन के लिए हम उपयोग में लाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। फेनल बेंजोएट एस्टर है, एस्टर के अपचयन से बनता है एल्डिहाइड, और इसके लिए सेलेक्टिव जो उपयोग होता है वो है डाइवेल एच। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। ध्यान रखना, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, देखो 1 2 3 4। और ये एल्यूमिनियम से जुड़ा रहेगा इसी तरह। अब डाई है तो 2 ले लेना है हमें, तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और फिर होता है हाइड्राइड। ये इसका फॉर्मूला होता है डाई एच का। चाहो तो आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टिव है, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें पूरी नेम रिएक्शन हमने एक ही उसमें दे दी है आपके लिए। देखो करते हैं क्विकली। पहली रिएक्शन, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने कराई है H2PdVaSO4। देख के समझ जाओगे आप ये कौन सी है आपकी रोजन बॉन्ड। तो पहले वाले को आप मिला देते हैं ई के साथ, रोजन बॉन्ड अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में है, राइट। सेकंड क्या है देखो, एल्डिहाइड है, NaOH के साथ रिएक्शन कराई। लेकिन एल्डिहाइड कैसा है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कैनिजारो। देख लो ऑप्शन में है डी, तो सेकंड को आप मैच कर देते डी के साथ। देन लास्ट में देखोगे तो बेंजीन, और ये है एसिटिल क्लोराइड AlCl3 के साथ एसिटोफेनॉन बन गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। तो तीसरे को मैच कर देते हैं आप ए के साथ। फोर्थ नंबर पे लिखा है देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराई है ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में। ये कौन सी है? HBZ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो ये हो गई आपकी HBZ रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे इन्होंने दे रखा है SnCl2HCl नाइट्राइल की अभिक्रिया कराई है, कौन सी है? स्टीफन। तो इसके लिए आप मैच कर दोगे F के साथ। और लास्ट आपको बिल्कुल पता ही है कि एल्डिहाइड है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और NaOH के साथ रिएक्शन है, तो ये हो जाएगी आपकी एल्डोल रिएक्शन। तो इसको मैच कर दोगे आप C के साथ। सिंपल थी ना। तो इस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन हमने इस सही जोड़ी से आपको करा दी है। नोट कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, राइट।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बना लेना, और आपको साथ में अपने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखने हैं, राइट। आई होप ऑल क्लियर। सो राइट, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, राइट। इसी तरीके से जो बाकी के अपने दो चैप्टर बचे हैं, एक एमीन और एक बायोमोलिक्यूल, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, है ना। और इस तरीके से आपका ये जो 12वीं का केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो भी चैप्टर समझना चाहते हो, जिस भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टी फेस होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हो। हम उस चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करा देंगे आपके लिए, है ना। जैसे ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, आप बता देना, हम उस चैप्टर को आपके लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे यूट्यूब पे हम कवर करा देंगे, ताकि आपको एग्जाम से पहले उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आई होप ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।